रेडियो आज भी अपनी सादगी, विश्वसनीयता और व्यापक पहुंच के कारण लोगों के दिलों में बसता है। हर वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व रेडियो दिवस इस माध्यम की ताकत, सूचना प्रसार में इसकी भूमिका और समाज को जोड़ने की क्षमता को रेखांकित करता है। बीकानेर आकाशवाणी की कार्यक्रम अधिकारी बरखा थानवी का कहना है कि रेडियो केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का मजबूत प्लेटफॉर्म है। बदलते डिजिटल युग में रेडियो ने खुद को नई तकनीकों के अनुरूप ढाल लिया है। श्रोताओं का मानना है कि रेडियो का मानवीय स्पर्श उसे अन्य माध्यमों से अलग बनाता है। आकाशवाणी जो है अपने 90वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और जून में हम 90 वर्ष पूरे कर लेंगे। तो आकाशवाणी का जो ध्येय वाक्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और 90 वर्ष से आकाशवाणी एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट, जो उसके 3 मुख्य स्तंभ हैं, उसे पूरा कर रहा है और आम जनता के बीच आज भी बना हुआ है। यही असल में रेडियो की और आकाशवाणी की प्रासंगिकता है। और जो क्रेडिबिलिटी और जो ऑथेंटिसिटी हमारे आकाशवाणी की है, वो शायद ही किसी और प्लेटफॉर्म की है। आज के बच्चों को रेडियो से जुड़ने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, अब देख रहे हो वो चीज अलग है, जो सुनना है वो एक सुनने का कौशल विकसित करने के साथ साथ आपके दिमाग में वो चीजें अलग से क्रिएट कर रहा है। तो आप ना देखकर सुनते हैं तो आपकी खुद की मनोभाव जो है वो अलग क्रिएशन होते हैं। तो सुनना बेहतर है देखने से भी ज्यादा। जो चीजें आप पढ़ने में ले रहे हो या देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, उसमें उतना मजा नहीं है। तो वही रोमांस जो मुरली मनोहर की कमेंट्री था वो आज लाइव जो दिखाई दे रहा है उसमें नहीं है। उस समय जब हम जैसे ट्रांजिस्टर ले लिया तो उसको कहीं भी ले जाके बजा लेते थे, कहीं भी मोहल्ले में बैठ जाते, कहीं चौपाल में बैठ जाते, बड़ा आनंद आता। क्रिकेट में लोग बहुत रुचि रखते थे, उसमें सुशील दोषी साहब और काफी कमेंटेटर थे, मैं नाम भूला हूँ, वो बहुत अच्छी कमेंट्री करते थे। हम जब वो बोलते नहीं कि गली में क्रिकेट की बॉल जा रही तो हम समझते थे गली अपने मोहल्लों की तरह गली होती थी, लेकिन बाद में अब मालूम चला कि ये तो कोई फील्डिंग वाली से गली है। अभी अब तो हंसी आती उस बात में, लेकिन उस समय तो अजीब सा ही लगता था। हम पूर्व जमाने से सुन रहे हैं, पुरानी समय से सुन रहे हैं। पहले हमारे पिताजी दादाजी रेडियो सुनते थे, उस समय रेडियो के लाइसेंस होते थे। यदि कोई पड़ोसी बगैर लाइसेंस के रेडियो चलाता था तो उसको पुलिस के द्वारा उसको पाबंद किया जाता था और उसको लाइसेंस लेना पड़ता था। और बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग से रेडियो में बहुत ही बढ़िया खबर आती थी। आज विश्व रेडियो दिवस है और भारत में रेडियो लगभग अपने 90 वर्ष पूर्ण कर चुका है। ऐसी स्थिति में आज भी रेडियो की प्रासंगिकता बनी हुई है। रेडियो में आज नए नवाचार होने लगे हैं, एआई की बातें होने लगी है, रील कंटेस्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ ही एफएम के माध्यम से और भी बहुत सारे तरीकों से रेडियो युवाओं के साथ जुड़ने लगा है। रेडियो की प्रासंगिकता बनी हुई है। रेडियो का ये सफर अनवरत यूं ही जारी रहे। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोपरी, दूरदर्शन न्यूज जयपुर।